मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिलने के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय के बयान सामने आया है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा है कि मादक पदार्थ खोजने गई पुलिस टीम को वहां कम तीव्रता वाले 3 टाइम बम मिले। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की टीम ने इन तीनों बमों को निष्क्रिय कर दिया है। उन्होंने इस बम को पटाखे बारूद मिले हैं। एडीजी ने बताया कि इस बम में पीवीसी पाइप लगा है और ज्यादा संभावना इस बात की है कि यह डराने के मकसद से बनाया गया था। एडीजी जेएस गंगवार ने बताया कि एफएसएल की टीम इसकी जांच करेगी। जेएस गंगवार ने बताया कि इस मामले में जावेद को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे लोगों से पूछताछ चल रही है। एडीजी मुख्यालय ने कहा कि उमैर नामक एक संदिग्ध की पूछताछ चल रही है। उन्होंने पाकिस्तान या कश्मीर से इस मामले का लिंक होने की संभावना से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के तिनकोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ़ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी पीवीसी पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और एक सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और ये स्मैक और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था।